हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लव विद डेमोन किंग का सीज़न 2 लेकर आई हूँ। प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करके बताना ये एफएफ आप सबको कैसा लग रहा है। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था मिंग्याओ को अच्छा सबक मिला है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा सबक। वो वांग जी को बुली करने की कोशिश कर रहा था, वो वांग जी को इग्नोर कर रहा था, वांग जी को परेशानी में डाल रहा था, बट उसके इस किए कराए का फल उसे मिल भी गया था। मिंग्याओ जो कभी सोच भी नहीं सकता था वो हो गया है। विंग वांग जी को अपने साथ अपने महल में लेकर गया है। विंग के महल में कोई भी नहीं रहता है। हाँ, विंग के सर्वेंट, विंग के प्राइवेट गार्ड्स और विंग के महल में आने जाने का भी एक्सेस कुछ ही लोगों के पास है। महारानी, महाराज, विंग का ब्रदर और कुछ और लोगों के पास। लेकिन आज तक मिंग्याओ खुद कभी भी विंग के महल में नहीं गया है, ना ही कोई और कॉन्कुपाइन विंग के महल में गया है। तो मिंग्याओ को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। दूसरी तरफ वांग जी अपने कमरे में अपने चीज़ों को समेट रहा था। विंग जो कि वांग जी को यहाँ पर छोड़कर कहीं गया है। वांग जी एक राजकुमार है, लेकिन ये सारी चीज़ें उसके लिए बहुत ही अजीब है। वो कभी भी ऐसे माहौल में नहीं रहा है। यहाँ पर तो सब दिखावा है। ये सारी चीज़ें कितने महंगे हैं। इन महंगे चीज़ों से मतलब वांग जी का मन कोई नहीं जीत सकता। वांग जी हमेशा से एक सादा लाइफ स्टाइल मेंटेन करते हुए आया है। ये लैंस का रूल है। वांग जी एक राजकुमार है, फिर भी उसके लाइफ में कभी भी इतना ज़्यादा दिखावटी चीज़ें नहीं आया है। ना ही लैंड रूल में ये लिखा हुआ है कि दिखावा करना मना है, ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों को अपने पास रखना मना है। यही सब सोचते हुए वांग जी पूरे कमरे को देख रहा था। इस कमरे में जितना सामान रखा हुआ है ना, अगर इन सामानों को बेच दिया जाए तो पूरे लैंड क्लैन के 3 से 4 महीने का खर्चा उठ जाएगा। यहाँ पर इतने महंगे चीज़ें रखा हुआ है। वांग जी बस यही सोच रहा था कि ये सब पैसों की बर्बादी है और कुछ भी नहीं। तभी वहाँ पर विंग आ गया था। विंग ने वांग जी के कमरे को नॉक किया। वांग जी जो कि अब घूमकर पीछे देखता है, दरवाजे की तरफ देखता है जहाँ पर विंग खड़ा था। वांग जी ने विंग को देखा और वो जल्द से विंग को बो करता है। विंग ने अपना सर नोट किया और फिर विंग अंदर आ गया। विंग के पीछे विंग के 2 गार्ड्स और एक और इंसान था। विंग वांग जी को देखकर कहता है, राजकुमार लैन, ये कमरा आपको पसंद तो आया है ना? वांग जी ने बस अपना सर नोट किया। फिर विंग ने कहा, राजकुमार लैन, ये फू शाओ है। ये आज से आपका सर्वेंट है। ये आज से आपको सर्व करेगा, आपके हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। ये सुनकर वांग जी ने बस उस इंसान की तरफ देखा। ये इंसान बहुत ही काइंड लग रहा था। जैसे ही विंग ने वांग जी और फूशाओ को इंट्रोड्यूस कराया, फूशाओ जल्दी से आगे आया और आने के बाद वो वांग जी के एकदम पाँव के सामने बैठ गया था और उसने अपना सर झुका लिया था। फिर फूशाओ कहता है, राजकुमार, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। वांग जी ने थोड़ा अनकंफर्टेबल होते हुए कहा, ठीक है, आप उठिए। क्योंकि आज तक मतलब लैंड क्लैन में ये सब नहीं होता है। लैंड क्लैन में खुद का काम खुद ही को करना पड़ता है, ऐसे सर्वेंट नहीं रखे जाते। हाँ, कुछ डिसिपल्स हैं जो मदद करते हैं, बट ऐसे पर्सनल सर्वेंट रखना ये नहीं होता है। तो वांग जी को थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। विंग जो वांग जी के फेशियल एक्सप्रेशन को देखकर बहुत ही कंफ्यूज था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि राजकुमार लैन ऐसे फेस मतलब एक्सप्रेशन क्यों है। उनका फेस का एक्सप्रेशन, उन्हें तो खुश होना चाहिए, क्योंकि विंग के लिए बहुत ही नॉर्मल है सर्वेंट्स रखना। विंग बचपन से ही इसी माहौल में बड़ा हुआ है। उसके लिए हज़ारों सर्वेंट्स हमेशा अवेलेबल रहे हैं बचपन से उसके खिदमत करने के लिए। तो ये सब कुछ विंग के लिए बहुत ही नॉर्मल है। विंग जो कि कुछ समझ तो नहीं पाया था, लेकिन तुरंत ही उसे याद आता है एक चीज़ और वो कहता है, राजकुमार लैन, आपने कुछ खाया है? चलिए हम डिनर करते हैं। ये कहते हुए विंग अपने दोनों पर्सनल सर्वेंट की तरफ देखता है। वो एक्चुअली विंग को सर्व करते आ रहे हैं बचपन से, और वो बस विंग के लिए मतलब एज अ सर्वेंट नहीं है, वो विंग के दोस्त है। वो विंग के साथ विंग का अंगरक्षक भी है। वो दोनों ही प्रमुख अंगरक्षक है विंग के। उनके बाद और भी बहुत अंगरक्षक रखे गए हैं विंग के लिए, जो विंग को हमेशा ही प्रोटेक्ट करते रहते हैं, हमेशा विंग को घेरे रखते हैं, लेकिन दूर से। उन्हें आसानी से कोई आम इंसान नहीं देख पाएगा, वो छुपे रहते हैं हमेशा।
तो विंग ने अभी अपने दोनों अंगरक्षक की तरफ देखा, शैंगलिन और बाऊ। विंग ने कहा, बाऊ क्या खाना तैयार है? बाऊ ने अपना सर हाँ में हिलाया और बोला, हाँ क्राउन प्रिंस, खाना तैयार है, अब चलिए। और शैंगलिन ने वांग जी की तरफ इशारा किया जाने के लिए। वांग जी अपना सर नोट करता है और विंग के पीछे पीछे चला जाता है। विंग वांग जी को लेकर एक डाइनिंग रूम में आता है, जहाँ पर इतना बड़ा डाइनिंग रूम वांग जी पहली बार देख रहा था, लेकिन ये पूरा खाली था। हाँ, डाइनिंग टेबल पर भरा हुआ खाना था, एकदम भर के खाना रखा हुआ था, लेकिन लोग बस दो ही है, विंग और वांग जी। वहाँ पर वो दोनों बैठते हैं, टेबल के दो किनारे पर एक दूसरे के सामने वो दोनों बैठते हैं और उन्हें खाना सर्व किया जाता है। बाऊ और शैंगलिन विंग के पीछे थे और जो वांग जी का सर्वेंट था ना, फूशाओ, वो वांग जी के पीछे खड़ा था। वांग जी को बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, मतलब ये सारी चीज़ें उसके लिए बहुत नया है। वो ऐसे कैसे खाना खा सकता है, जबकि ये लोग जो उन्हें सर्व कर रहे हैं वो अभी तक भूखे हैं। लैन क्लैन में ऐसा नहीं होता है। बट वांग जी ने खुद को समझाया कि ये लैन क्लैन नहीं है, ये जियांग सेक्ट है और वांग जी को इनके ही मुताबिक ही चलना होगा, क्योंकि यहाँ पर वांग जी सच में अपने क्लैन के लिए आया है। और अगर वांग जी ने इनके मुताबिक नहीं चला, शायद वांग जी के क्लैन के ऊपर हमला हो जाए या फिर उसके क्लैन के ऊपर कुछ बुरा असर हो। इसलिए वांग जी चुपचाप खाना स्टार्ट करता है, लेकिन वो खा नहीं पा रहा था क्योंकि ये खाना हद से ज़्यादा स्पाइसी था। वांग जी का पूरा मुंह जल रहा था, उसका गला जल रहा था, वांग जी का फेस और जो नेक है ना वो धीरे धीरे रेड होने लग गए थे। वांग जी के आंखों से आंसू आ रहे थे। वांग जी अपने आप को कंट्रोल किए हुए था, उसने अपने सर को झुकाए हुआ था और वो धीरे धीरे फिर भी खाना खा रहा था। उसमें हिम्मत नहीं था कि वो राजकुमार विंग को मना करे। विंग जो कि खाने को खा रहा था और उससे अच्छा लग रहा था क्योंकि वो स्पाइसी फूड ही खाता है। खाना खाते हुए विंग ने वांग जी की तरफ देखा। वांग जी जो कि सर को झुकाए हुए था, तो विंग वांग जी के आंसुओं को नहीं देख पा रहा था और ना ही उसके रेड हुए चेहरे को वो ज़्यादा नोटिस कर पा रहा था। विंग ने पूछा, राजकुमार लैन, खाना आपको पसंद तो आया ना? मेरा शेफ़ वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा खाना बनाते हैं, उनके जैसा खाना पूरे यनमंग में कोई भी नहीं बनाता। मदर ने खुद खास उन्हें मेरे लिए चुना है। हाँ, वो शेफ़ तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन मदर की जैसा कुकिंग वो नहीं कर पाते, ना ही शिजिए की तरह। शिजिए जब आती है महल में तो वो खाना मेरे लिए बनाती है और मदर कभी कभी अपने कामों से जब फ्री होते हैं तब वो आते हैं और मेरे लिए खाना बनाते हैं। ये सुनकर वांग जी ने बस अपना सर नोट किया था। विंग जो कि अपने में ही बातें कर रहा था, विंग हाँ वो बातूनी था। विंग बातें करना पसंद करता था, लेकिन हर किसी के सामने नहीं। कुछ ही लोग थे जिनके सामने विंग को बातें करना पसंद था, जैसे कि उसके दो अंगरक्षक बाऊ और शैंगलिन, जो विंग के साथ बचपन से बड़े हुए हैं, विंग को प्रोटेक्ट करते हुए। उन्हें कितना चोटें आया है, विंग के साथ उन्होंने कितनी लड़ाइयों में विंग का साथ दिया है। उनके साथ बात करना विंग को पसंद है। अपने ब्रदर जियांग चैंग, वो नादान है। जियांग चैंग बहुत गुस्सैल और बहुत नादान है, छोटे छोटे बातों में विंग के साथ लड़ाई झगड़ा करता रहता है, तो विंग को वो भी बहुत पसंद है। अपनी मदर के साथ बात करना भी विंग को बहुत पसंद है और अपनी शिजी के साथ भी। बचपन से लेकर विंग अपने पिता के साथ उतना कंफर्टेबल नहीं हो पाता है, क्योंकि जियांग फैमिली हमेशा पावर और पैसे के पीछे ही दौड़ते रहते हैं। उनके लिए ये फीलिंग्स समझना थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए विंग अपने फादर से उतना खुलकर बात नहीं करता है। तो अभी शेलिंग और बाऊ दोनों ही हैरान थे और हम यहाँ पर फूशाओ के बारे में भी जान लेते हैं। फूशाओ जो कि विंग का ही अंगरक्षक है, उसे विंग ने खास तौर पे वांग जी के लिए रखा है। मतलब विंग सोच रहा था किसी महल के ही सर्वेंट को रख दे वांग जी को सर्व करने के लिए, बट विंग को वो अच्छा नहीं लगा। विंग को लगा कि जो फूशाओ है ना, वो ज़्यादा महल के बारे में अच्छे तरीके से जानता है, तो वांग जी के लिए, राजकुमार लैन के लिए फूशाओ ही सबसे बेस्ट होगा। इसीलिए विंग ने फूशाओ को रखा था। तब शैंगलिन और बाऊ बहुत हैरान हो गए थे, क्योंकि फूशाओ कोई सर्वेंट नहीं था, वो विंग का पर्सनल गार्ड था। फूशाओ भी थोड़ा हैरान हो गया था, बट फूशाओ ने अपनी जिम्मेदारी को समझा और अपने क्राउन प्रिंस के बातों को भी समझा और वो राज़ी हो गया।
अभी फुशाओ भी अपने क्राउन प्रिंस को इतना बात करते हुए देख रहा था। वांग जी मतलब बहुत देर तक अपने सर को झुकाए धीरे धीरे खाना खा रहा था ना, तो विंग को अजीब लग रहा था, कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि वांग जी के हाथ सफ़ेद दूध की तरह जो हाथ है ना, वो भी एकदम लाल पड़ रहे थे। वांग जी का नेक पूरा दिख रहा था कि पूरा रेड हो गया है। विंग को कुछ अजीब लगा। विंग जल्दी से उठता है और वांग जी के करीब जाने लगता है। विंग टेबल के दूसरी तरफ जाता है और वांग जी के फेस को पकड़ के ना उठाता है। जैसे ही विंग ने वांग जी का फेस देखा ना, विंग चौंक गया। फूशाओ, शैंगलिन और बाऊ ये तीनों भी चौंक गए थे, क्योंकि वांग जी की आंखों में आंसू थे। वांग जी का लिप्स एकदम रेड हो गया था और प्लम्पी हो गया था। वो स्पाइसी की वजह से हुआ है। और वांग जी का चिक्स भी पूरा रेड हो गया था। वांग जी के आंखों में भी मतलब आंखें भी एकदम रेड हो गए थे, लाल हो गया था, और आंसू तो गिर रहे थे। विंग को पैनिक अटैक आ गया था। विंग ने वांग जी के गालों को अपने दोनों हाथों से पकड़ा, आंसुओं को पोंछते हुए कहा, राजकुमार क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हो? क्या कुछ गलत हुआ है? क्या कुछ हुआ है, मुझे बताइए। क्या मैं मुझसे कुछ गलती हुआ है? मुझे बताइए, आप ऐसे रो क्यों रहे हैं? वांग जी जो कि अपने नाक को रब करते हुए कहता है, नहीं नहीं क्राउन प्रिंस, ऐसा कुछ नहीं है। विंग ने कहा, राजकुमार बताइए मुझे क्या हुआ है? वांग जी अपने नज़रों को झुका लेता है और कहता है, कुछ भी नहीं हुआ है। वो हमारे क्लान में स्पाइसी फूड नहीं खाए जाते। मैं इतना ज़्यादा स्पाइसी फूड नहीं खा सकता हूँ। विंग ने फूड की तरफ देखा और वांग जी की तरफ देखा। विंग को अच्छी तरीके से ये रियलाइज़ हो रहा था कि वांग जी स्पाइसी फूड नहीं खा सकता है, उसका स्पाइस टॉलरेंस एकदम ज़ीरो है। विंग को ये बात नहीं पता था। अगर उससे पता होता तो वो वांग जी के लिए अलग फूड बनाता ना, बनवाने के लिए बोल देता। विंग ने वांग जी के आंसुओं को पोंछा और जल्दी से सर्वेंट्स को कहा कि मिल्क लेकर आए वांग जी के लिए। और विंग ने कहा, राजकुमार आपको बताना चाहिए था ना, आप कब से ये खाए जा रहे हो? आपको एक बार तो मुझे बताना चाहिए था, आपके लिए कुछ अलग बना देते। वांग जी ने अपने सर को झुकाए हुए था। विंग को जल्दी से वो सर्वेंट मिल्क लाकर देते हैं। विंग उस मिल्क को वांग जी को खुद से ही पिलाने लगता है। बाऊ, शिलिंग, फुशाओ अपने क्राउन प्रिंस को पहचान नहीं पा रहे थे। सच में वो लोग पहचान नहीं पा रहे थे कि ये है कौन। तभी ना वहाँ पर किसी और का एंट्री हुआ। वो और कोई नहीं, जियांग चंग था, जो अपने पर्सनल सर्वेंट के साथ आया हुआ था। वो उछलते हुए आ रहा था और कह रहा था, ब्रदर आपको पता है, आज मैंने नया टेक्निक सीखा है, वो भी आपके बिना। ये बोलते हुए जियांग चंग अंदर आ गया था, मतलब डाइनिंग एरिया के अंदर आ गया था। उसने देखा कि विंग का ध्यान तो उसके ऊपर था ही नहीं। विंग ने सच में सुना नहीं जियांग चंग ने क्या कहा, लेकिन बाकी तीनों ने ज़रूर सुन लिया था। फुशाओ, शैंगलिन और बाओ ने सुन लिया था। वो सभी जियांग चंग की तरफ देख रहे थे और जियांग चंग अपने ब्रदर को देख रहा था, जो वांग जी को मिल्क पिला रहा था। और वो इतना केयरफुल था, और साथ में वो वांग जी के लिप्स को वाइप भी कर रहा था, मतलब मिल्क पीते हुए लिप्स के कॉर्नर से जो मिल्क आता है ना, उसे वो पोंछ रहा था अपने हाथों से। और विंग के आंखों में इतना कंसर्न था वांग जी के लिए। एक पल के लिए तो जियांग चंग को समझ नहीं आया कि यहाँ पर चल क्या रहा है। जियांग चंग कुछ देर तो वहाँ पर खड़ा रहता है, फिर वो धीरे धीरे बाऊ के पास आके खड़ा हो गया था। अब वांग जी जो कि थोड़ा अच्छा महसूस कर रहा था, विंग ने वो जो मिल्क का ग्लास है ना, उसको टेबल पर रखा और अपने हाथों से वांग जी के फेस को ना वाइप किया और बोला, क्या आप तुम्हें ठीक लग रहा है? हाँ राजकुमार, तुम ऐसे ऐसे हरकत कैसे कर सकते हो? अगर तुम्हें स्पाइसी फूड पसंद नहीं है तो तुम्हें बताना चाहिए था ना। आज से यहाँ पर स्पाइसी फूड नहीं बनाया जाएगा, ठीक है? तुम सबने सुन लिया? विंग ने उन सर्वेंट्स की तरफ देखकर कहा था, जो कि यहाँ पर खाना प्रिपेयर करते हैं, और जो शेफ़ वहाँ पर खाना बनाता है वो भी वहाँ पर था। तो उन्होंने अपना सर नोट कर दिया था, कोई मरेगा वहाँ पर, विंग को मना करके। लेकिन वहाँ पर तुरंत ही किसी के चिल्लाने का आवाज़ आ गया था, जैसे कि किसी के ऊपर एकदम बिजली आके गिरा है। वो इंसान बैठ गया था नीचे और चिल्ला रहा था। विंग जो कि पीछे मुड़ता है और देखता है कि कौन है। वांग जी उठकर खड़ा हो गया था। विंग ने वांग जी को पकड़ लिया था अपने हाथों से। वो दोनों ही उस तरफ देख रहे थे। विंग ने कहा, जियांग चंग तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो? जियांग चंग ने कहा, गगा आपने अभी क्या कहा? आप
आप एक बार फिर से रिपीट करेंगे, आपने अभी क्या कहा? क्या आपने कहा कि आप यहाँ पर स्पाइसी फूड नहीं बनाया जाएगा? आपके महल में स्पाइसी फूड नहीं बनाया जाएगा? आप जिंदा कैसे रहेंगे गगा? ये सुनकर वांग जी ने विंग की तरफ देखा। विंग ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, जियांग चंग चुप रहो, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम यहाँ पर आने वाले हो? जियांग चंग नाटक करते हुए बोला, देख रहे हो बाऊ, मैं अपने गगा से मिलने आऊँगा। मुझे अपने गगा से मिलने के लिए भी उन्हें बता कर आना होगा। ये तो जुल्म है। जियांग चंग ऐसे नाटक कर रहा था, वहाँ पर नीचे एकदम फर्श पर वो बैठा हुआ था और नाटक कर रहा था। वांग जी जो कि हैरान होकर जियांग चंग को देख रहा था। विंग ने चिल्ला कर कहा, अचिंग। जैसे विंग ने चिल्ला कर कहा ना, जियांग चंग उठकर खड़ा हो गया था और वो अपने ब्रदर के सामने जाके अभी तक विंग जिस कुर्सी पर बैठकर खाना खा रहा था ना, वहाँ पर बैठ गया था। फिर वो विंग के प्लेट से ही खाना खाने लग गया था। उसने बस एक बाइट लिया और बोला, ये तो उतना ज़्यादा तीखा नहीं है, क्या आप तीखा नहीं खा सकते? वैसे आप कौन हो? ये वांग जी को पूछा गया था, जियांग चंग ने पूछा था। विंग ने वांग जी की तरफ देखा और जियांग चंग की तरफ देखा। फिर विंग वांग जी को बिठा देता है। वांग जी जो कि अभी वो करने वाला था, क्योंकि जियांग चंग इस क्लैन का सेकंड प्रिंस है ना, इसलिए वांग जी वो करने वाला था, बट विंग ने वांग जी को खींचकर बिठा दिया था और वांग जी के पास विंग भी बैठ गया था। बैठने के बाद विंग ने कहा, ये राजकुमार लान वांग जी है। विंग कुछ कहता उससे पहले जियांग चंग ने कहा, ओह, ये वही है ना जिन्हें आज आपका दूसरा मेल कॉन्क्यूपाइन बनाया गया है? ये सुनकर विंग के पूरे शरीर में ना चिर मच गया था। ये जियांग चंग, वांग जी ने बस अपना सर झुका लिया था। विंग को बुरा लग रहा था, पता नहीं क्यों विंग को ऐसा फील हो रहा था कि वांग जी के सामने कुछ ऐसा बातें ना आए कि कॉन्क्यूपाइन ये सब ना आए। बट ये जियांग चंग ना, विंग यही सब कुछ सोच रहा था, तभी उसके कानों में जियांग चंग का बात गया। जियांग चंग जो कि बहुत ही एक्साइटेड होके कहता है, वांग जी क्या तुम मेरा दोस्त बनोगे? हम बहुत मज़े करेंगे और तुम्हें मैं स्क्वाड फाइटिंग भी सिखाऊंगा। यह सुनकर वांग जी जियांग चंग की तरफ देखता है। विंग ने टेबल पर अपना हाथ धड़ाम से मारा और बोला, अचिंग, तमीज से बात करो। राजकुमार लैन तुमसे 1 साल बड़े हैं, उन्हें गगा बुलाओगे। जियांग चंग बस एक बार वांग जी की तरफ देख रहा था, एक बार अपने भाई की तरफ, फिर ना वो बच्चों की तरफ अपने पैरों को फैलाते हुए कहता है, नहीं 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 नहीं, मुझे एक दोस्त चाहिए और राजकुमार लैन मेरे दोस्त बनेंगे तो मैं उन्हें वांग जी कह के ही बुलाऊंगा ना। अपने दोस्त को कौन गग्गा बुलाता है? मैं नहीं बुलाऊंगा। ये बोलकर जियांग चंग वांग जी की तरफ देखता है और पूछता है, राजकुमार लैन क्या आप मेरे साथ दोस्ती करेंगे? वांग जी जो सेकंड प्रिंस को कैसे मना कर सकता है? उसने बस अपना सर नोट किया। जियांग चंग खुश हो गया था। फिर जियांग चंग वांग जी से पूछता है, तो फिर क्या मैं आपको वांग जी बुला सकता हूँ, क्योंकि अब हम दोस्त हैं ना? वांग जी ने इस बार भी अपना सर हाँ में हिला दिया। उसके दिमाग में ये चल रहा था कि सेकंड प्रिंस को वो ऑफेंड थोड़ी कर सकता है। जियांग चंग ये सुनकर एक विक्ट्री, मतलब उसने जंग जीत लिया है, ऐसा वाला स्माइल विंग की तरफ पास करता है। विंग ने बस अपना मुंह बना लिया था। फिर जियांग चंग कहता है, ठीक है वांग जी, तो फिर तुम भी मुझे आज से अचिंग बुलाओगे, क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो इसलिए, ठीक है? मुझसे कोई फॉर्मेलिटी नहीं, हम दोस्त हैं ना? विंग ने कहा, बिल्कुल भी नहीं। अचिंग ने कहा, हाँ ज़रूर, मैं यहाँ पर आऊँगा। और गगा आप मुझे रोक नहीं सकते, अगर आपने मुझे रोका तो मैं मदर से कह दूंगा कि आप मुझे अपने पास आने नहीं देते, फिर मदर आपको डांटेंगे। विंग बस अपना आई रोल करता है अचिंग को देखकर। वांग जी इन दोनों ब्रदर्स को देख रहा था। ये अलग है, मतलब वांग जी कभी भी अपने ब्रदर के साथ ऐसा बिहेव करने के बारे में सोच भी नहीं सकता, और कभी भी वो और उसका जो ब्रदर है वो इतने खुले से बात नहीं करते, मतलब इससे खुलेआम ऐसे बातें नहीं कर सकते हैं। वांग जी और वांग जी के गगा के बीच हमेशा ही बहुत ही पोलाइटली बातें होता है और बहुत ही मतलब कैजुअल बातें वो करते ही नहीं है। जब भी बातें होता है कुछ इम्पोर्टेंट होता है और वो बहुत ही पोलाइट वे में होता है। ऐसी बातें उन्होंने शायद कभी भी नहीं किया है, उन दोनों ब्रदर ने, वांग जी और लैन शिचान ने। तो वांग जी बस देख रहा था। विंग ने वांग जी की तरफ देखा।
जैसे ही विंग ने देखा ना, वांगजी ने अपनी नज़रों को विंग से हटा लिया था। विंग के चेहरे पर एक स्माइल आ गया था। ये सब कुछ अचिंग मतलब जियांग चंग नोटिस कर रहा था। वो था तो 16 साल का, बट उसके अंदर अपने ब्रदर से लव के प्रति जो इंटरेस्ट है या फिर नॉलेज है वो ज़्यादा है। तो वो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को ना समझ रहा था, बहुत ही रोमांटिक वे में समझ रहा था। हालांकि विंग और वांगजी के दिल में अभी भी वो रोमांटिक वे में कुछ भी नहीं था, बट अचिंग वो तो समझ रहा था, इसलिए वो बहुत खुश हो गया था। जल्दी जल्दी वो वहाँ से निकलता है और वांगजी से कहकर जाता है कि वो कल सुबह आएगा वांगजी से मिलने के लिए और वो वांगजी को घुमाएगा पूरा महल। ये कहकर अचिंग वहाँ से निकलकर सीधा अपने मदर के पैलेस में, मतलब जहाँ पर महाराज और महारानी रहते हैं, उस पैलेस में चला गया था। अभी महारानी यू और महाराज जियांग एक साथ बैठकर डिनर कर रहे थे। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। कल देखते हैं कि जियांग चंग जाके अपनी मदर से और अपने फादर से क्या कहता है। बाय बाय, कल देखेंगे आगे क्या होगा।